नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो जैसे अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आज की कड़ी में हम लोग जानेंगे कि कार्यस्थल पे दुर्घटना होने के बाद कंपनी कितना क्लेम देने के लिए इंटाइटल होती है। अगर आपका जॉब फील्ड का है या आपका जॉब कंस्ट्रक्शन साइट पे है या आपका जॉब किसी रिस्की जगह पे है जहाँ पे आपके साथ कोई शारीरिक रूप से दुर्घटना घट सकती है, कोई आपको शारीरिक क्षति पहुँच सकती है, तो उस सिनेरियो में आपको कंपनी क्या मुआवजा देती है, क्या कंपनसेशन आपको मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आपके साथ दुर्घटना हो तो आप अपने कंपनी के रिपोर्टिंग मैनेजर को, कंपनी के संबंधित आपका जो टीएल है उसको, या जो आपके सुपरवाइज़र हैं उनको तुरंत इसके बारे में सूचना दें। दूसरा स्टेप आपको लेना है, जब भी दुर्घटना होती है, चाहे आप उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएं, सरकारी में करवाएं या जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप इलाज करवाते हैं, तो उस इलाज का पूरा बिल, जो दवाई का खर्च होता है उसका, कोई अगर आपको टेस्ट वगैरह लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा और वो टेस्ट करवाते हैं उसका, जो भी आप बेड का या फूड का ड्यूरिंग आपका मेडिसिन ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको खाने पीने और दवाई से संबंधित जो खर्च आपका होता है उसका ब्यौरा पूरा रखें और अपने टीम जो आपकी कंपनी है उसको इसके बारे में पूरी जानकारी दें। इस सिनेरियो में क्या होता है, कंपनी आपका, अगर आप कंपनी में काम करने के दौरान अगर दुर्घटना होती है तो इलाज का और आपके खाने पीने का और जितने दिन आपकी हेल्थ सही नहीं होती है, अगर आप बेड पे रेस्ट करते हैं या घर पे होते हैं, तो आपका प्रेजेंट मतलब कि जो आपकी हाजिरी होती है, एक दिन का जो दिहाड़ी होता है वो आपका नहीं रुकता है, वो आपका लीगल राइट है, वो कंपनी आपको देती है। दूसरा, जब भी दुर्घटना हो तो कंपनी, आप जब भी लिमिटेड कंपनी, एलएलपी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं कंपनी में आपका इंश्योरेंस होता है, जिसमें आपका पर्सनल और कई कंपनियों में आपकी फैमिली का भी इंश्योरेंस होता है, तो वो बेनिफिट आपको मिलता है। और कंपनी जो मेडिकल इशू होता है उस इंश्योरेंस से आपका मेडिकल का खर्च बियर करती है, जो कि आपका लीगल राइट है। अगर आप काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, चाहे आप फैक्ट्री के वर्कर हों, चाहे कंस्ट्रक्शन के वर्कर हों, चाहे आप किसी कंपनी के फील्ड एम्प्लॉय हैं, चाहे आप ऑफिस में सिटिंग जॉब कर रहे हैं और किसी भी कारणवश आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो आपके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेवारी, आपके फिजिकल फिटनेस की पूरी जिम्मेवारी आपकी कंपनी की होती है। और कोई भी दुर्घटना होती है तो कंपनी आपके इलाज का, दवा का, हॉस्पिटल का, बेड का और खाने पीने का, प्लस आपका जो रोटेशनल जो आपका शिफ्ट चल रहा था और जो आपकी अटेंडेंस लग रही थी, जो अटेंडेंस आपकी मिस हो रही है, उसका पूरा सैलरी आपको मिलता है। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को चोट लगने के दौरान, कंपनी में काम करने के दौरान कोई अंग भंग हो गया, अपाहिज हो गया या कार्य करने में अक्षम हो गया, तो उसको कंपनी निकाल देती है, जो कि संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करने के दौरान चोटिल होता है, दुर्घटना से वो पीड़ित होता है, अपाहिज होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार की और पूरी जिम्मेवारी कंपनी की होती है। इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, चाहे आपकी सैलरी कंपनी रोके, चाहे आपका मेडिकल जो खर्च हुआ है उसको ना उठाए, या आपका इंश्योरेंस ना दे, या आपको मुआवजा ना दे, तो इस सिनेरियो में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिसिंग लॉयर से कांटेक्ट करना है, जो लेबर लॉ में प्रैक्टिसिंग है, जहाँ पे भी दुर्घटना हुई है उसी सिटी में, और आपको लेबर कोर्ट में अपने ट्रीटमेंट के लिए, मुआवजे के लिए एक लेबर कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगाना होता है, केस फाइल करना होता है आपके कंपनी के ऊपर।
उस सिनेरियो में कोर्ट क्या करता है, आपकी कंपनी के मैनेजर को, मालिक को कॉल करता है और आपके मेडिकल के सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, आपका इंश्योरेंस देखता है। और अगर कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं भी करवाया है तो भी उसके लिए कंपनी के ऊपर अलग से जुर्माना लगता है। आपका मेडिकल का पूरा खर्च कंपनी उठाती है, जो कि कोर्ट के आदेश के ऊपर होता है। प्लस आप जितना दिन बैठते हैं और जितना दिन आपका कोर्ट कचहरी में जो समय ख़राब होता है उसका पूरा मुआवजा जोड़ के कंपनी देती है। कई बार क्या होता है कि अगर आप कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं या कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको डराया धमकाया जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी का स्कोर ख़राब होता है, कंपनी का रेपुटेशन डाउन होता है। और अगर कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाए, अदालतें अगर कंपनी के मैनेजर को या कंपनी के मालिक को अगर नोटिस करके बुला लें कोर्ट में, तो अदालत के पास इतना पावर होता है कि कंपनी में ताला भी लगा सकते हैं। तो कंपनी के जो मालिक मैनेजर होते हैं वो काफ़ी डरते हैं कोर्ट कचहरी से, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि आप किसी भी हाल में कोर्ट में ना जाएं, नहीं तो कंपनी में ताला लग सकता है, उनकी कंपनी का लाइसेंस या वेंडरशिप जो होता है वो रद्द किया जा सकता है। इसलिए वो आपको कई तरीके से डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी आपको डराने धमकाने या किसी अन्य तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास करें तो इस केस में आप लोकल थाने में FIR भी कर सकते हैं और अपने कंपनी के जो भी सीनियर मैनेजर मालिक हैं उनके ऊपर आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। अगर आपके नोन में, आपके जानने वाले में, आपके परिचित के साथ इस तरह की कोई भी दुर्घटना हुई है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो मेरा नंबर अवेलेबल है, जो आप नंबर देख रहे हैं यही मेरा WhatsApp नंबर है। आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके अपनी जानकारी भेजें और मैं आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।